नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर में हेलमेट को लेकर की जा रही है सख्ती। आदेश का सख्ती से कराया जा रहा है पालन। गैस एजेंसी संचालकों को भी दिए गए निर्देश। उपभोक्ताओं को हेलमेट के लिए करना होगा प्रेरित। उज्जैन में बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का घेराव। स्मार्ट मीटर जलाकर जताया विरोध। 7 दिन का अल्टीमेटम। एमपीईबी को गलत बिल माफ करने की मांग तेज। दतिया जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। शिकायतों के बाद किया निरीक्षण। मरीज और उनके परिजनों से की चर्चा। प्रसूति विभाग की शाखा प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए। चंदेरी में गंदा पानी पीने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार। इलाज के दौरान बच्ची की ललितपुर में मौत। प्रशासन सतर्क। हैंडपंप को किया गया सील। रात में एसडीएम ने गांव का किया निरीक्षण। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर इंदौर से आ रही है, दूसरी खबर उज्जैन से है, तीसरी खबर आ रही है दतिया से। वहीं आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर है चंदेरी से। बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में हेलमेट को लेकर सख्ती की जा रही है। आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं को हेलमेट के लिए करना होगा प्रेरित। वहीं आपको बता दें दूसरी खबर उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में बिजली विभाग बिलों के खिलाफ कांग्रेस का घेराव। स्मार्ट मीटर जलाकर के विरोध जताया गया है। 7 दिन का अल्टीमेटम एमपीईबी को भी दिया गया है। गलत बिल माफ करने की मांग भी तेज होती दिखाई दे रही है। वहीं तीसरी खबर है दतिया से, जहां पर आपको बता दें कि दतिया में जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। शिकायतों के बाद निरीक्षण किया गया। मरीज और उनके परिजनों से चर्चा की। प्रसूति वार्ड विभाग की शाखा प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए गए। चौथी और आखिरी खबर चंदेरी से है, जहां पर आपको बता दें कि चंदेरी में गंदा पानी पीने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार हो गए। इलाज के दौरान बच्ची की ललितपुर में मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन सतर्क है। हैंडपंप को सील किया गया है। पहली खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा आमजन की सुरक्षा के लिए 1 अगस्त से हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कुछ पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे लोग जो पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने कर्मचारियों से अभद्रता कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इंदौर से अशरफ, 1 अगस्त से जो है नो हेलमेट नो पेट्रोल की स्कीम अभियान चलाया गया था, जिसका देखा जा रहा है कि अभी क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इंदौर से। जी बिल्कुल रितिका, 1 अगस्त से जो है इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा एक आदेश जारी कर दिया जाता है और उस आदेश के तहत जो भी हेलमेट के बिना अगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलाने पहुंचेगा तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस तरह का एक आदेश जो है कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था। उसके कुछ ही घंटों बाद कलेक्टर द्वारा एक और आदेश जारी कर दिया जाता है कि जो भी इंदौर में शासकीय कार्यालय है, वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से, चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो या आम व्यक्ति हो, अगर किसी काम से शासकीय कार्यालय पर पहुंचता है तो वहां पर भी उनको जो एंट्री नहीं दी जाए अगर वे हेलमेट पहनकर जो है शासकीय कार्यालय में नहीं आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा को लेकर जिस तरह से पिछले काफी समय से कवायद की जा रही थी, लेकिन सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी के द्वारा इंदौर में एक बैठक कर जो भी नियम और कानून कायदे होते हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, जिसकी वजह से आम व्यक्ति अपनी जान के साथ खिलवाड़ करता है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जिस तरह की कवायद की जा रही थी उसका असर जो है जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह का आदेश इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा जारी किया गया था, उसका व्यापक स्तर पर इंदौर शहर में असर देखा जा रहा है। इंदौर शहर के जितने भी पेट्रोल पंप है, वहां पर बिना हेलमेट के जो भी वाहन, 2 पहिया वाहन चालक अगर पेट्रोल भराने पहुंच रहा है तो उनको बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से सभी पेट्रोल पंप पर जो कलेक्टर का आदेश है उसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हालांकि ग्रामीण के कुछ ऐसे पेट्रोल पंप भी पिछले 4 दिनों में चिन्हित किए गए थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है प्रशासन द्वारा सतत निगरानी की जा रही है और ऐसे पेट्रोल पंप जिनके द्वारा अगर किसी तरह के आदेश की उल्लंघन किया जा रहा है तो उन पेट्रोल पंप के खिलाफ भी जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर उन ऐसे पंप को जो है सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही ऐसे लोग जो 2 पहिया वाहन चालक ऐसे हैं जो बिना हेलमेट पहने पेट्रोल डलाने अगर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनके साथ किसी भी तरह की अभद्रता कर रहे हैं या उनसे विवाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी
कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और पिछले 4 दिनों में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी जिला प्रशासन के द्वारा जो है जिला प्रशासन के माध्यम से पुलिस ने की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर जो है जमीनी स्तर पर काम करने की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखने को भी मिल रही है। और साथ ही इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा तमाम लोगों से जो है अपील की जा रही कि खुद की जान की हिफाजत करने के लिए, क्योंकि देखने में आता है कि सड़क सुरक्षा में जितनी भी दोपहिया वाहन की दुर्घटनाएं होती है उनमें जो है कैजुअलिटी का मेन कारण जो है सर में चोट लगना ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हेलमेट दोपहिया वाहन चालक पहनेंगे और किसी तरह की दुर्घटना का शिकार अगर वो होते हैं तो हेलमेट उनकी काफी हद तक सुरक्षा कर सकता है। तो ऐसे में आमजन की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश इंदौर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया था। उस आदेश का इंदौर में व्यापक स्तर पर असर देखने को मिल रहा है। साथ ही शासकीय कार्यालयों में भी दोपहिया वाहन जो बिना हेलमेट के पहुंच रहे उनकी एंट्री को प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसे में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जिस तरह की पहल की थी उसका इंदौर शहर में असर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही आज भी इंदौर कलेक्टर के द्वारा सभी लोगों से अपील की गई है कि जो भी दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहन रहे तो खुद की जान के साथ खिलवाड़ न करे और खुद की जान की दृष्टिगत को रखते हुए जो है हेलमेट पहने। तो कहीं ना कहीं इसका असर भी इंदौर शहर में देखने को मिल रहा है। रितिका जी अशरफ, ये तो रही कार्रवाई की बात, आम लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है? जी बिल्कुल, अगर पिछले कुछ समय की अगर इन 4 दिनों से तुलना कर ली जाए तो कहीं ना कहीं लोग अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अवेयर हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो अभी भी हेलमेट धारण नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों से भी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि चूंकि इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और ठोस कदम में हेलमेट भी एक महत्वपूर्ण जो है साधन है आमजन की सुरक्षा को लेकर। तो इसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन के द्वारा आम जनता से अपील की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों में अब कहीं इस पूरे मामले को लेकर अवेयरनेस देखने को मिल रही है। हालांकि जो लोग अभी भी अवेयर नहीं हो रहे उनको लगातार अवेयर करने की कोशिश की जा रही। जितनी भी जो शासकीय संस्था है उनमें भी लगातार यही कोशिश की जा रही कि जो लोग बिना हेलमेट के पहुंच रहे हैं तो उनको प्रेरित किया जाए। आज भी जिला नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जो है जो गैस एजेंसी होती है वहां पर भी गैस एजेंसी के संचालकों को निर्देशित किया गया कि अगर किसी काम से कोई उपभोक्ता उनके यहाँ पर पहुंचता है तो अगर कोई हेलमेट पहनकर आ रहा है तो उनका काम जो है तत्परता से किया जाए, बिना कोई देरी के उनके काम को पूरा किया जाए। लेकिन अगर कोई बिना हेलमेट के उपभोक्ता वहां पर पहुंच रहा है गैस एजेंसी पर तो ऐसे लोगों को प्रेरित करने के दिशा निर्देश भी जो है जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी के द्वारा दिए गए। तो लगातार इसी तरह की कोशिश की जा रही है कि सभी लोग जो भी दोपहिया वाहन चलाते हैं वे लोग हेलमेट पहने, अपनी जान की सुरक्षा करें और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिस तरह से प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है उसमें अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए। रितिका जी अशरफ, वहीं कल इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की काफी ज्यादा सराहना की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की जो द्वारा जो कमेटी गठित की गई उन्होंने जब यहाँ पर बैठक ली थी उस समय भी जिस तरह से इंदौर लगातार सफाई में नंबर 1 आ रहा है और जिस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी काम करते हैं और खासकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की हर तरफ जो है प्रशंसा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी कार्यशैली और जिस तरह से इंदौर शहर की ख्याति को बढ़ाने में चाहे शासकीय योजनाएं हो, उन शासकीय योजनाओं को किस तरह से जमीन पर लाने की कवायद उनके द्वारा की जाती है और ऐसे अधिकारी अगर कोई काम नहीं कर रहा है या किसी तरह की लापरवाही की जाती है तो उनके खिलाफ भी आशीष सिंह के द्वारा ठोस कदम उठाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार आशीष सिंह के द्वारा इंदौर जिले में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है और उन कोशिशों में उनकी जो कार्य प्रणाली रहती है उसको लेकर जो है हमेशा वे प्रशंसा के पात्र रहे। और जिस तरह से सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक महत्वपूर्ण आदेश उनके द्वारा जब जारी किया गया था तो सोशल मीडिया पर उनकी शान में कसीदे भी पड़े गए कि आशीष सिंह के द्वारा जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी हद तक जो है लोगों के फायदे के लिए। तो ऐसे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लगातार आशीष सिंह की इस पहल और इस तरह के जितनी भी प्रयास आशीष सिंह के द्वारा किए जाते हैं सोशल मीडिया पर जरूर उनकी तारीफ होती है। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर में हेलमेट को लेकर के सख्ती की जा रही है, आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
दूसरी खबर उज्जैन से आपको बता दें कि उज्जैन में लगातार बढ़ते बिजली बिलों से परेशान जनता की आवाज को उठाने शहर कांग्रेस के मकोड़िया आम नाका स्थित बिजली विभाग के जोन कार्यालय का घेराव किया गया है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में स्मार्ट मीटर जलाकर के आक्रोश जताया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं। खुजेमा, कांग्रेस के द्वारा जो है बिजली बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, आज कांग्रेस ने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया है। उनका ये कहना है कि लगातार जनता को स्मार्ट मीटर के नाम पे सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है, क्योंकि जो गरीब एक पंखा और एक लाइट अपने घर पे जलाता है, उनके घरों पे भी 25-30 हजार रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं और उसके बाद नहीं भरने पर उनके घर पे नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपकी लाइट काटी जाएगी और आपका मीटर बंद किया जाएगा। इस बात को से डराया जा रहा है, कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस ने आज सड़कों पर उतरी थी और बिजली विभाग के जोन कार्यालय का घेराव करा है। कई घंटों तक उन्होंने वहां पर बैठकर प्रदर्शन करा है और सभी ने वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और उन्होंने अधिकारियों को, एमपीपी के अधिकारियों को 7 दिन का नोटिस दिया है और अल्टीमेट दिया कि 7 दिन के अंदर इन कैंप लगाया जाए और जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, जो गरीबों को ज्यादा बिल भेजे गए, उनको बिल के अंदर सुधार किया जाए और इसमें स्मार्ट मीटर को लगाना बंद किया जाए। क्या अभी इस पूरे ही मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों की भी भागीदारी देखने को मिली खुजेमा? निश्चित ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी शामिल थी और लगातार सभी आम जनता प्रदेश में दया करो मुख्यमंत्री, इस स्मार्ट सिटी को लगाना बंद करो, इस नारों के साथ चल रही थी और बात को की जाए तो बड़ी संख्या में जनता के लोग भी उपस्थित थे और सभी का एक ही नारा, एक कहना था कि स्मार्ट मीटर के जो स्मार्ट मीटर लगाए, जब से हमारे मीटर बिल बहुत अधिक आ रहे, पहले 150 यूनिट के अंदर हमारा 150 रुपए का बिल आता था, पर अभी 100 यूनिट के अंदर हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान है और लगातार अधिकारी बिल को लेकर हमारे घर पर भी आते हैं और लाइट बंद करने की धमकी देते हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कदम उठाया जाएगा आगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा? क्या कुछ रुख करेगी कांग्रेस कार्यकर्ता इस विषय में? या तो देखने की बात होगी कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस किस प्रकार से जो आंदोलन को रूप में तब्दील कर दिए, क्योंकि अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने एमपीपी के अधिकारियों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन के अंदर इस स्मार्ट मीटर को लगाना बंद किया जाए और जो गरीब जनता को 25-30 हजार रुपए के जो अल्टीमेट जो बिल दे चुके हैं उसमें जल्द से जल्द सुधार किया जाए। ये सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर दे और कहीं जोनों पर भी घेराव करके ज्ञापन दे सकते हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का घेराव देखने को मिला है। स्मार्ट मीटर जलाकर के विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि 7 दिन का अल्टीमेटम एमपीईबी को दिया गया है। तीसरी खबर आपको बता दें दतिया से आ रही है, जहां पर दतिया जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग में मरीज के परिजनों के साथ हुए अमर्यादित व्यवहार और डॉक्टर के साथ हुई वाद विवाद की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर स्वप्नील वानखड़े रात में अचानक अस्पताल पहुंचे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय गोस्वामी दतिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता विजय, दतिया में जिला अस्पताल निरीक्षण करने जो है कलेक्टर पहुंचे, वहीं शिकायतों के बाद उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। किस प्रकार की समस्याएं जो है सामने आई थी, किस प्रकार की शिकायत जो है कलेक्टर को की गई थी? दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को शिकायत प्रसूता वार्ड से शिकायत मिली थी कि जो वहाँ के मौजूदा डॉक्टर हैं लगातार लापरवाही दे रहे हैं, उनको शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी दौरान वो देर रात वो जिला अस्पताल पहुंचे और वहाँ देखा तो समस्या काफी लोगों से अवगत हुए और उन लोगों की समस्याएं सुनी। जब लोगों की समस्या उन्होंने जानी तो उन्होंने मौके पर मौजूद जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर केसी राठौर से तत्काल जो वहाँ मौजूद स्टाफ है, जो प्रभारी, उनको हटाने को कहा और सख्त लिहाजे में उन्होंने कहा कि जो मौजूदा स्टाफ है उसके साथ संवेदनशीलता का व्यवहार का परिचय दे और मरीजों को प्राथमिक उपचार पूरी तरीका से दिया जाए। जी, वहीं कलेक्टर के द्वारा विजय मरीजों और उनके परिजनों से भी चर्चा की गई थी, तो क्या कुछ शिकायतें उनके द्वारा की गई? 2 दिन पहले एक महिला के पेशाब की सूचना प्राप्त हुई थी। पेशाब हो रहा था तो जो मौजूदा डॉक्टर था उन्होंने जो मरीज था उसके लिए ब्लड के बारे में चर्चा की तो परिजन तो गुस्सा हो गए तो कलेक्टर को शिकायत मिली। उनको जो ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, थोड़ी उनकी गलतफहमी थी, इसके दौरान थोड़ा हंगामा खड़ा हो गया था।
जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी दतिया से, जहां पर दतिया जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर। शिकायतों के बाद उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि मरीज और उनके परिजनों से भी कलेक्टर के द्वारा चर्चा की गई। चौथी और आखिरी खबर आपको बता दें, चंदेरी से है, जहां पर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के ग्राम सिंहपुर चालदा में हैजा जैसे गंभीर लक्षणों के कारण एक ही परिवार के 9 लोग उल्टी दस्त से बीमार हो गए, जिसमें एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि पीड़ितों में जो है 6 महिलाएं हैं, 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जबकि परिवार के सभी पुरुष जो है पूरी तरह से स्वस्थ है। 2 छोटी लड़कियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें उत्तर प्रदेश रेफर किया गया है, जहां पर एक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजस्व, स्वास्थ्य, पीएचई और पुलिस विभाग की टीमें गांव पहुंची और सभी पीड़ितों को चंदेरी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार गंदा पानी पीने से यह स्थिति बनी है। रात में एसडीएम ने प्रशासनिक अमले के साथ गांव का दौरा किया है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एसीएन भारत।